Good morning बच्चों. This is class of our chemistry and chapter we are studying chapter 3 class 10th metals and non-metals. तो इससे पहले हमने reactions पढ़ी थी. We have studied about the reactions of metals. Today also we continue with reaction of metals. ठीक है, metals की reactions हम पढ़ेंगे. देखिए आपको अगर कोई भी मेटल है, अगर हमें उसकी रिएक्टिविटी देखनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए आप कोई भी मेटल ले सकते हैं. ठीक है, हम कोई भी मेटल कलेक्ट कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए आप सोडियम मेटल ले सकते हैं, इसके लिए पोटाशियम ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं. ठीक है, आयरन ले सकते हैं, लोहा. ठीक है, आप कोई भी मेटल क्या है इसमें ले सकते हैं. और जो भी आप ये मेटल लोगे उसको आप कोई हाफ फिल्ड, आधा भरा हुआ वाटर से अगर हाफ फिल्ड बीकर है उसके अंदर क्या है, आप एनी मेटल, कोई भी मेटल जो है वो उसको पुट कर सकते हो. ठीक है, कोई भी मेटल आप इसको पुट कर सकते हो. अब मान लीजिए आपने क्या किया, सोडियम को पानी के अंदर ऐड कर दिया. ठीक, क्या देखोगे आप, जैसे ही आप सोडियम को वाटर के अंदर ऐड कर रहे हो क्या कोई रिएक्शन हो रही है. रिएक्शन होने का मतलब क्या है, पानी में क्या कोई फायर तो नहीं हो गया, या पानी के अंदर क्या है कोई गैस तो रिमूव नहीं हो गई. तो ये क्या होती हैं, कुछ रिएक्शंस होती हैं. ठीक है, तो आपको क्या है इस तरीके से वाटर के साथ क्या है इन रिएक्शंस को नोट डाउन करना है. आज हम यही पढ़ेंगे किस तरीके से जो वेरियस मेटल्स हैं, अलग अलग मेटल्स हैं, वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं. तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है सम मेटल्स दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर. कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन कर देते हैं. सम प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर. कुछ ऐसे होते हैं आप देखोगे पानी के अंदर जो पानी है उसमें आग लग जाती है, फायर कैच कर लेते हैं. सम मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम. कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो कुछ टाइम के बाद ना पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देते हैं. और कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो स्टीम के साथ, भाप के साथ रिएक्शन कर लेते हैं. ठीक है, अब इसके लिए देखिए एक जो डायग्राम बनाया हुआ है, ये जो डायग्राम है इसके अंदर बर्नर लिया. बर्नर क्या होता है, जिससे आप फायर को लगा सकते हो. ठीक, और उसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब ली है. ये इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब आपको नज़र आ रही है. और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया है ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर. ऊन जो होती है, ऊन, ठीक है, उसको पानी के अंदर एब्जॉर्ब किया है, पानी के अंदर डुबाकर उसको कहाँ पर रखा है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा गया है. फिर जस्ट इससे आगे ही लिया है क्या चीज़, मेटल का सैंपल. ठीक है, कोई भी जो मेटल है उसका सैंपल ले लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर से. ये आपको जो ट्यूब नज़र आ रही है डिलीवरी ट्यूब है ये, यानी अगर कोई गैस यहाँ से प्रोड्यूस होती है तो गैस क्या है इस ट्यूब से बाहर निकल सकती है. ओके, फिर जो डिलीवरी ट्यूब है ये कहाँ पर आती है, एक इन्वर्टेड जो टेस्ट ट्यूब है, बड़ी साइज़ की जो इन्वर्टेड उल्टी की हुई टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर इसको फिट किया गया है. और इस टब के अंदर वाटर की एडिशन किया. टब के अंदर क्या डाला है, पानी डाला है, और उसके ऊपर उल्टा करके रखी है क्या चीज़, टेस्ट ट्यूब. ठीक है, टेस्ट ट्यूब उल्टा करके रखी है. अब आप क्या देखोगे, जैसे ही बर्नर जलेगा, बर्नर ऑन होगा, तो ग्लास वूल जो ऊन है, अब उसमें पानी है, पानी क्या होगा, गर्म होगा. गर्म होने से क्या बनेंगे, इसके वेपर्स बनेंगे. ओके, और ये वेपर्स किससे रिएक्ट करेंगे, यहाँ पर बोलिए, दे विल रिएक्ट विद मेटल. मेटल के साथ क्या है, रिएक्शन करेंगे. अब देखो कौन सा यहाँ पर मेटल लिया है, क्या रिएक्शन होगी, क्या रिएक्शन के बाद अगर कोई गैस निकलती है तो गैस कहाँ से जाएगी, डिलीवरी ट्यूब से यहाँ तक क्या है वो गैस आ जाती है. और यहाँ जो हम देख रहे हैं वहाँ क्या हो रहा है, ये जो ऊपर का पोर्शन है इसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो इकट्ठा हो रही है. ठीक है, तो देखिए किस तरीके से अब आप इस रिएक्शन को लिखोगे. यहाँ पर सिंपल था भाई, एक मेटल ने क्या है भाप के साथ, ये हमने पढ़ा ना भाई भाप के साथ रिएक्शन कैसे हो सकता है. ठीक है, तो स्टीम के साथ क्या है रिएक्शन हुआ और हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो गई टेस्ट ट्यूब के ऊपर. अब आप इस हाइड्रोजन गैस को देखिए, अगर आपको फाइंड आउट करना है भाई क्या इसमें हाइड्रोजन गैस है, तो आप क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब को ना उल्टा कर लेंगे, टेस्ट ट्यूब को यहाँ से निकाल लेंगे और उसके ऊपर एक
जो माचिस की तीली है, जो मैचस्टिक है, उसको लेकर जाओगे। अगर वहाँ पर पॉपिंग साउंड आती है, ठीक है, चटकने जैसे पॉपकॉर्न बनते हैं ना, अगर इस तरीके की आवाज़ आती है तो हम क्या पता लगा सकते हैं, देन दैट द गैस इट इज़ हाइड्रोजन गैस। अब देखिए यहाँ रिएक्शन से, रिएक्शन क्या है, मेटल, कोई भी जो मेटल है अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कोई भी मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, जैसे Na+H2O, ठीक, तो ये बनाएगा मेटल का ऑक्साइड, क्या, मेटल का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, साथ में क्या निकलेगी यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। जैसे Na+H2O, इसका ऑक्साइड क्या है, Na2O+H2, Na2O+H2 यानी सोडियम का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इसी तरह से पोटाशियम है, K+H2O, क्या बनाएगा, KOH+H2। आप इसको बैलेंस कर सकती हैं, पोटाशियम एक है, यहाँ भी पोटाशियम एक है, हाइड्रोजन कितनी हो गई यहाँ पर बोलो, 1 + 2 3, आप इसके आगे 2 लगा दो सपोज, ठीक है, 2 लगाए हमने, 2 2 सा कितने हुए 4, तो आप इसके आगे भी पूरे के आगे 2 ही लगाओगे क्योंकि 2 हाइड्रोजन, 2 + 2 4, पोटाशियम के आगे भी 2 लगाओगे क्योंकि पोटाशियम 2 हो चुके हैं, ऑक्सीजन भी कितनी है 2 है। तो ये मेटल्स इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं और दीज मेटल्स दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। और अगर मेटल ऑक्साइड के आगे रिएक्शन करते हो, जैसे हमने मेटल ऑक्साइड जैसे KOH है, ठीक है, दोबारा से अगर इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कर दी तो ये बना देगा, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्या बनाएगा, K2O, ठीक है, यानी कि यहाँ डायरेक्ट लिख दिए मैंने, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। एक्चुअली फर्स्ट जो रिएक्शन होती है ना K+H2O, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या बनाता है, इसका ऑक्साइड बनाता है K2O+H2 हाइड्रोजन गैस, ठीक है। फिर जो K2O है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, क्या बनाता है, KOH बनाता है, ओके। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख दी थी मैंने फर्स्ट में आप क्या बनाओगे, सिंपल ऑक्साइड बनाओगे, उसके बाद किस चीज़ की फॉर्मेशन करोगे, हाइड्रोक्साइड की। जैसे सोडियम का लिखा ना, सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके फर्स्ट केस में क्या बना रहा है, सोडियम का ऑक्साइड और हाइड्रोजन। फिर सोडियम का जो ऑक्साइड है वो रिएक्ट करता है अगर वाटर के साथ, तो क्या बनाता है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH। तो आपको याद रखना है, फर्स्ट केस में पहले ऑक्साइड और उसके बाद क्या है, मेटल का हाइड्रोक्साइड। सभी मेटल्स जो है वो वाटर से रिएक्शन नहीं करते, सारे रिएक्ट नहीं करते, कोई ऐसा सोचो हर एक मेटल जो है वाटर से रिएक्ट करेगा। सोडियम और पोटाशियम दे रिएक्ट वॉयलेंटली, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन करते हैं सोडियम और पोटाशियम। रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलती है। और जो हाइड्रोजन गैस है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, वो ईजिली क्या है, आग को कैच कर सकता है, आप ये याद रखेंगे। इसी वजह से सोडियम और पोटाशियम को रिएक्शन नहीं करवाते वाटर के साथ। सोडियम और पोटाशियम को कहाँ पर रखते हैं, दे आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल। यहाँ रिएक्शन लिखी है K+H2O, KOH प्लस हाइड्रोजन प्लस, ये जो डेल्टा दिख रहा है ना आपको ट्रायंगल, ये है हीट एनर्जी, हीट एनर्जी निकलती है। इसी तरह से सोडियम का अगर रिएक्शन करते हो तो NaOH, ये देखो सीधी रिएक्शन लिखी है वाटर के साथ, NaOH प्लस हाइड्रोजन प्लस क्या निकलती है यहाँ पर, हीट एनर्जी। जो यहाँ हमने रिएक्शन लिखी थी ना डायरेक्ट, क्या चीज़, K+H2O, KOH प्लस हाइड्रोजन, तो यहाँ सीधी रिएक्शन लिख दी थी, मीन्स डायरेक्टली क्या बनाते हैं, ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। बट अगर आप दो स्टेप्स में लिखते हो इसको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्साइड बनाओगे और उसके बाद क्या बना दोगे, उसका हाइड्रोक्साइड। बट इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या रिलीज होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। अब कैल्शियम की रिएक्शन है Ca+H2O, कैल्शियम भी रिएक्ट, Ca+H2O, ये भी क्या बनाएगा, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, CaOH2 प्लस हाइड्रोजन। और ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा वॉयलेंट नहीं होती, वॉयलेंट का मतलब बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं है। और जो कैल्शियम है, कैल्शियम मेटल है, वो ना पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देता है। देखिए पानी के ऊपर क्यों तैरता है, यहाँ गैस निकली, कौन सी गैस निकली है बोलो, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस जैसे ही रिमूव होगी तो ये कैल्शियम जो मेटल है वो हाइड्रोजन गैस के साथ ना चिपक जाता है, स्टिक कर जाता है। तो गैस आपको पता है कहाँ पर आ जाती है, पानी से ऊपर है। तो
कैल्शियम भी गैस के साथ चिपक कर इट स्टार्ट्स विद बबल्स ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन के बबल्स बुलबुले बने हैं उनके साथ कैल्शियम चिपक कर कहाँ जाता है, सरफेस पर, सतह पर आ जाता है, पानी की जो सरफेस है, और उसी वजह से जो कैल्शियम है वो तैरना पानी के ऊपर शुरू कर देता है। ओके, मैग्नीशियम जो है वो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता, यहाँ लिखा है मैंने मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, H2O हॉट, ठीक है। ये भी क्या बनाता है, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम और आयरन, एल्यूमिनियम Al और Fe क्या है, आयरन, ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, बट वाटर किस फॉर्म में होना चाहिए, स्टीम, भाप की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। क्या बना है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, आयरन का ऑक्साइड Fe2O3 प्लस गैस कौन सी निकली है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जो एल्यूमिनियम या आयरन है ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ, स्टीम के साथ। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ, और सोडियम या पोटाशियम दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। तो आज हमने जो सीरीज रिएक्शंस पढ़ी हैं, एक्चुअली ये रिएक्शंस क्या हैं, ये रिएक्शंस है मेटल की, किस तरीके से कोई भी जो मेटल है वो हॉट वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ या स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, और अकॉर्डिंग टू दिस आप ना रिएक्टिविटी सीरीज बना सकते हो। मतलब सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल्स है वो क्या है, सोडियम है या पोटाशियम है, ठीक है। उससे ज़्यादा, उससे कम रिएक्टिव क्या है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कैल्शियम है या मैग्नीशियम है। और सबसे जो मतलब हम कह सकते हैं जो स्टीम के साथ ही रिएक्शंस कर रहे हैं वो क्या हैं, एल्यूमिनियम है या आयरन है, ठीक है। मतलब जो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन कर दे वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर जो हॉट वाटर के साथ करते हैं वो क्या है, उससे कम कह सकते हैं हम रिएक्टिव हैं। और जो स्टीम के साथ कहते हैं, क्योंकि आप देखते हो ना लोहा अगर रखा रहे तो भी ऐसा तो है नहीं जो लोहा है वो फायर को कैच कर लेता है, तो आप क्या है इसके अकॉर्डिंग जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है उसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप आज ये क्वेश्चंस करेंगे जो यहाँ लिखे गए हैं, और क्वेश्चंस क्या है, इन रिएक्शंस को आपको ढंग से नोट डाउन करना है, क्योंकि यहीं से पेपर के अंदर जो है वो क्वेश्चंस की फॉर्मेशन होती है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।